हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश रेड्डी में आपका स्वागत करता हूँ। पहले हमने पढ़ा भाग 1। आज हम भाग पढ़ेंगे 2, नागरिकता। पहले भाग में हमने पढ़ा था सभी राज्यों के बारे में, संगठन के बारे में, कैसे संविधान बना और इसमें कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, इस सभी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे भाग 2, नागरिकता। भाग 2, नागरिकता। इसमें अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक वर्णन किया गया है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, यानी भारत में एकल नागरिकता होगी, न कि जैसे अमेरिका देश में द्विहरी नागरिकता है। अन्य देशों में द्विहरी नागरिकता है, यानी राज्य की अलग नागरिकता है और देश की अलग नागरिकता है। हमारे देश में, भारत में एकल नागरिकता है, यानी राज्य और देश की एक ही नागरिक हैं। जैसे बोलते हैं ना, हम भारत के वासी हैं। भारत में एकल नागरिकता को व्यवस्था की गई है। नागरिकता के संबंध में भारतीय संविधान के भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से 11 में प्रावधान किया गया है। इन अनुच्छेदों में केवल यह प्रावधान किया गया कि भारत का नागरिक कौन है और किसे भारत का नागरिक माना जाएगा, यानी हर व्यक्ति की नागरिकता के बारे में बताया गया है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 11 तथा संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संविधान का प्रयोग करके इस अधिकार का प्रयोग करके संसद ने नागरिकता के संबंध में अधिनियम 1955 बनाया गया है, जिसमें अब तक कई बार संशोधन किया जा चुका है और संशोधन आगे होता ही रहेगा। दोस्तों, इस संशोधन हमारे देश में नए नेता आते रहते हैं और अच्छा से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया कुछ नया कुछ लाने के लिए अनुच्छेदों में संशोधन करते रहते हैं। भारतीय संविधान के प्रावधान। आओ दोस्तों, हम भारतीय संविधान के प्रावधान के बारे में समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 9 तक में नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 5 के अनुसार भारतीय संविधान के प्रारंभ पर जिस व्यक्ति का भारत में जन्म हो या उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, यानी नागरिकता उसी आदमी को प्राप्त है जो भारत में जन्मा हो या उसके माता पिता भारत में पहले से निवासी हों, या जो संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले का कम से कम 5 वर्ष तक मामूली तौर से भारत में निवासी रहा हो, वह भारत का नागरिक होगा। इस स्थिति में व्यक्ति के माता पिता की स्पष्टता का कोई महत्व नहीं है। ये तो हमारे भाग 5 में था। आज आइए हम अनुच्छेद 5 में था और अब हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 6 यानी 6। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से आने वाले सभी व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता स्वीकृत की जाएगी। वह या उसके माता पिता ये हमारे अनुच्छेद 7 में है। वह या उसके माता पिता में से कोई उसके
पितामह या पितामही अथवा मातामह या मातामही में से कोई भारत में जन्मा था। वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में चला आया था तथा इस तिथि में भारत का निवासी रहा। विदेशी नागरिकता अर्जित करने पर भारत की नागरिकता की समाप्ति, यानी कोई भी व्यक्ति अन्य देश में जाकर उस देश की नागरिकता अर्जित करता है तो भारत की नागरिकता किस तरह समाप्त कर दी जाएगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 9 के अनुसार यह उपलब्धित करता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करता है, विदेशी राज्य यानी देश की, इसमें राज्य शब्द प्रयोग किया गया है, यानी अन्य देश की नागरिकता अर्जित करता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी और वह अनुच्छेद 5, 6 या 8 के आधार पर नागरिकता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। यह संविधान में लिखा हुआ है। यह प्रावधान केवल उन लोगों के संबंध में है जिन्होंने संशोधन प्रारंभ होने के पहले स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। संविधान लागू होने के बाद नागरिकता के संबंध में पूर्ण व्यवस्था नागरिकता अधिनियम द्वारा निर्धारित की जाती है। भारतीय नागरिकता का अर्जन संसद द्वारा निर्मित नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन भारतीय नागरिकता का अर्जन निम्न प्रकार है। भारतीय नागरिकता की समाप्ति, यानी भारतीय नागरिकों की समाप्ति, नागरिकता कैसे समाप्त की जाएगी इसके बारे में सब कुछ दिया गया है, जो हम अब आगे पढ़ेंगे। भारतीय नागरिकता निम्न प्रकार से समाप्त होती है। नंबर 1, अन्य देशों की नागरिकता स्वीकार करने पर, यानी किसी अन्य देश की, जैसे अमेरिका की नागरिकता स्वीकार करता है कोई भी व्यक्ति तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। नागरिकता का परित्याग करने पर, यानी भारत की नागरिकता त्याग यानी समाप्त करने पर उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, यदि कोई वह व्यक्ति जैसे भारतीय संविधान के अनुसूचियाँ, अनुच्छेदों या किसी भी स्मृति इमारत या किसी भी संविधान के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचता है तो सरकार द्वारा नागरिकता उसकी छीनी जा सकती है। नोट, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये तो हमने पहले ही बता दिया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जाती है। यानी भारत की नागरिकता किस तरह प्राप्त की जाती है इसके बारे में अब पढ़ेंगे हम। जन्म से 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद पैदा होने वाले व्यक्ति जन्म से ही भारत के नागरिक माने जाएंगे। नंबर 2, वंश परंपरागत द्वारा। नंबर 3, देशीयकरण द्वारा। नंबर 4, पंजीकरण द्वारा। और नंबर 5, भारत में किसी क्षेत्र की समाहित होने पर। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।